और बड़ी खबर, दिल्ली में फर्जी मतदान के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल दिल्ली बीजेपी की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मांग है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सीईओ को उन्होंने लेटर लिखा है। चुनाव में बोगस वोटिंग को रोकने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। बुर्का पहने महिला मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग की गई है। बीजेपी की मांग पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपत्ति जताई है। मुस्लिम महिलाओं को परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम खवातीन को परेशान करने के लिए ही ये मांग बीजेपी उठा रही है। किसी भी तरह से उन्हें परेशान करना है, ये मकसद है भारतीय जनता पार्टी का। ये ओवैसी ने आपत्ति जताई है, आरोप लगाया है। मुस्लिम महिलाओं को वेरीफाई करने के लिए, बुर्का पहने आई महिलाओं को जांचने के लिए चिट्ठी लिखी गई है बीजेपी की ओर से। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बीजेपी ने मांग की है कि चुनाव में बोगस वोटिंग रोकी जाए। इसके लिए जरूरी है कि बुर्का पहने जो महिला मतदाता पहुंचती है उनका वेरिफिकेशन किया जाए। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बीजेपी ने मांग की है कि इस पर मॉनिटरिंग हो, चेक किया जाए कि आखिर जो बुर्का नशी महिलाएं हैं वो एक से ज्यादा बार वोटिंग तो नहीं कर रही हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर भी पोस्ट कर दिया है और आपत्ति जताई है। लिखा है कि बीजेपी के दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में भी पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी उम्मीदवार ने मुस्लिम खवातीन की सरेआम बेइज्जती की थी और परेशान करने का काम किया। हर चुनाव में बीजेपी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है, मुस्लिम खवातीन को परेशान करती है और निशाना बनाती है। पर्दानशी औरतों को लेकर निर्वाचन सदन के साफ कवायद और ज़ाब्ते हैं, चाहे वो बुर्के में हो या फिर घूंघट में हो या मास्क में हो। बिना जांच के किसी को भी वोट देने नहीं दिया जाता, तो फिर बीजेपी को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी है? बस मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उन्हें सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा बनाया जाए। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का कि बीजेपी का यही मकसद है कि किसी भी तरह से मुस्लिम महिलाओं को वोट करने से रोका जाए। बुर्के पर एक बार फिर बवाल छिड़ गया है और दिल्ली में क्योंकि मतदान होना है, उससे पहले बीजेपी ने ये मांग की है कि जो बुर्का नशी महिलाएं हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी इस मांग पर भड़क गए हैं। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि बस मुस्लिम औरतों को परेशान करना ही बीजेपी का मकसद है। उन्हें कैसे वोट करने से रोका जाए, कैसे उन्हें सताया जाए, यही बीजेपी प्लान कर रही है। तो दिल्ली में फर्जी मतदान का यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। दिल्ली बीजेपी की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से यह मांग है कि बोगस वोटिंग रोकने के लिए यह जरूरी है कि जो बुर्का नशी महिलाएं हैं, बुर्का पहने जो महिलाएं वोट करने के लिए पहुंचेंगी, उनकी जांच की जाए, उनका वेरिफिकेशन हो। अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने इस मांग पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान करना, वोट करने से रोकना, उनके अधिकार से उन्हें वंचित करना ही बीजेपी का असल मकसद है। हैदराबाद में वोटिंग के दौरान माधवीलता ने जिस तरह से बुर्का नशी महिलाओं को देखा, उनकी जांच की, उस पर भी काफी बवाल हुआ था और उसके बाद अब बीजेपी की मांग को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से भड़क गए हैं। तो दिल्ली में मतदान से पहले ही फर्जी वोटिंग को लेकर सियासी पारा हाई होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी, ये जुबानी जंग देखी जा रही है। बुर्का पहने जो महिलाएं आएंगी उनकी जांच की जाए, ये बीजेपी ने मांग उठाई है। लेकिन ओवैसी का ये कहना है कि बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को परेशान करना चाहती है, उन्हें डराया जाए ताकि वो वोट करने के लिए ना पहुंचे, ये बीजेपी का मकसद है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि बोगस वोटिंग रोकने के लिए उन्होंने ऐसी मांग की है।
दिल्ली में 25 मई को 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। उससे पहले ही बवाल छिड़ गया है। बुर्के को लेकर ये नई सियासत देखी जा रही है। बीजेपी ने मांग कर दी है कि बुर्कानशी महिलाओं की जांच हो। उधर ओवैसी ने इसका विरोध किया है, कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि बीजेपी के दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में भी पिछले दिनों हुए लोकसभा की वोटिंग के दौरान उनकी उम्मीदवार ने मुस्लिम खवातीन की सरेआम बेइज्जती की थी और उन्हें परेशान करने का काम किया था। हर चुनाव में बीजेपी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने के लिए। पर्दानशी औरतों को लेकर निर्वाचन सदन के भी साफ नियम है, चाहे वो बुर्के में हो, घूंघट में हो या मास्क में हो, बिना तस्दीक किए, बिना जांच किए किसी को भी वोट करने नहीं दिया जाता। तो फिर बीजेपी को ऐसी अलग से एक खास मांग क्यों करनी पड़ रही है, ये ओवैसी पूछ रहे हैं। क्योंकि बस मुस्लिम महिलाओं को कैसे परेशान किया जाए, उन्हें कैसे सताया जाए, उन्हें वोट देने में कैसे रोका जाए, कैसे बाधा उत्पन्न की जाए, यही बीजेपी का मकसद है। ओवैसी खासे नाराज हैं बीजेपी की इस मांग से। तो असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसका विरोध जताया है, बल्कि नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा भी है कि जिसको आपने वोट दिया है वो आपको बर्बाद करने में लगे। 25 तारीख को अपने वोट का सही इस्तेमाल करिएगा। हम एटीएम बन चुके हैं, कोई भी आकर पासवर्ड बदल देता है। असदुद्दीन ओवैसी खास वर्ग के लिए ये बात कर रहे हैं कि 25 तारीख को अपने वोट का सही इस्तेमाल करिएगा। हमें इस्तेमाल किया जाता है, हमें एटीएम समझकर रखा गया है, कोई भी आता है पासवर्ड बदल लेता है। जिसको आपने वोट दिया है वो ही आपको बर्बाद करने में लगे हैं, इसलिए सोच समझकर इस बार आप वोट करिएगा। छठे चरण से पहले किस तरह से सियासी बयानबाजी लगातार की जा रही है, ये आप देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। साथ ही वो वोटर्स को भी ये बता रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि आप अपना वोट सही जगह पर इस्तेमाल करिएगा। हम 50-55 साल से सिर्फ डर की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की बुनियाद पर आप वोट दीजिए। डर की बुनियाद पर हम वोट दे रहे हैं, इसीलिए हमारी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, हमारी मुसीबतों में इजाफा हो रहा है।